दोस्तों आज फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश कर दिया है और उसके अंदर जो न्यू टैक्स रिजिम है उसमें काफ़ी सारे बेनिफिट देखने को मिले हैं और उसी के साथ साथ स्लैब रेट को भी चेंज किया गया है। स्लैब रेट के ऊपर हमने एक वीडियो अलग से बना दिया है, यानी कि जो इनकम टैक्स की रेट है उसमें बदलाव किया गया है। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में या ऊपर आई बटन में लिंक है, वो वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे बजट के बाद में अब न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कौन कौन सी डिडक्शन देखने को मिलेगी और कितनी देखने को मिलेगी। तो देखिए स्लैब रेट की बात करें तो ये आप देख सकते हैं मेनली क्या चेंज हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर आपको जो 3 से 6 लाख की इनकम है उस पर 5% का टैक्स लगता था पहले, अब 3 से 7 लाख इसको कर दिया गया है। 6 से 9 पे 10 था, 7 से 10 पे 10% कर दिया गया है। आगे आप 15% देख सकते हैं। बाकी ज़्यादा चेंज नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें चेंज किया गया है। और क्या क्या अब डिडक्शंस मिलने वाली है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर आपका इनकम सोर्स सैलरी या फिर पेंशन है, पेंशन जो है वो खुद की पेंशन होनी चाहिए, तो उसमें आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती थी 50,000 रुपए की पहले। ओल्ड टैक्स रिजिम में भी न्यू में भी दोनों में मिलती थी। अब ओल्ड में क्या है, अभी भी वो 50,000 ही रहेगी। न्यू के अंदर जो ये 50,000 की लिमिट है इसको 75,000 कर दिया गया है। 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको देखने को मिल जाएगी न्यू टैक्स रिजिम के अंदर। ये देखिए ये जो भी चेंज है मोस्टली चेंज 1 अप्रैल 2025 से स्टार्ट होंगे, यानी कि फाइनेंशियल ईयर जो 25-26 स्टार्ट होएगा उसके लिए होंगे। अभी जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ये बजट उसके लिए नहीं होता है, आने वाले टाइम के लिए होता है। अब बात कर लेते हैं दूसरी डिडक्शन की, वो है फैमिली पेंशन की। अगर फैमिली मेंबर में किसी को भी पेंशन मिलती है दूसरे पर्सन की जो होती है, वो न्यू टैक्स रिजिम में अभी भी इसकी आपको डिडक्शन मिलती थी। कितनी मिलती थी? 15,000 रुपए या फिर 1/3 ऑफ द पेमेंट रिसीव्ड, यानी कि जितना पैसा मिला उसका 1/3 कर लो, या फिर 15,000 रुपए की मैक्सिमम डिडक्शन मिलती थी। लेकिन अब इस 15,000 की लिमिट को 25,000 रुपए कर दिया गया है। 10,000 रुपए का बेनिफिट दिया गया है, कोई ज़्यादा खास बेनिफिट नहीं है। 10,000 रुपए के ऊपर अगर आप मैक्सिमम स्लैब में भी आते हैं 30% में भी, तो 3,000 रुपए का आपका टैक्स बच सकता है इसकी मदद से। उसके अलावा बात करते हैं एनपीएस की। तो देखिए एनपीएस के अंदर आपको डिडक्शन मिलती है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं अगर आप, तो आपको 80 CCD 2 के अंदर गवर्नमेंट की तरफ से एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया जाता है एनपीएस के अंदर, तो उसकी डिडक्शन आपको मिलती है। बाकी आप खुद से क्या पैसा डालते हैं एनपीएस में, उसकी डिडक्शन आप न्यू टैक्स रिजिम में नहीं ले सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं चौथे पॉइंट की, रिबेट जो है वो 87A की, उसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। 87A की रिबेट क्या थी? वो बोलती थी आपकी इनकम 7 लाख रुपए के नीचे होनी चाहिए, आपका टैक्स 25,000 के नीचे होना चाहिए। इन दोनों कंडीशन को फुलफिल होना पड़ता था। उस केस में आपको क्या है कि 25,000 रुपए तक की रिबेट मिल जाएगी। अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको रिबेट नहीं मिलेगी, यानी कि आपकी इनकम 7 लाख रुपए के नीचे ही होनी चाहिए तो ही आपको 25,000 की लिमिट मिलेगी। अब यहाँ पर जो रेट में चेंज किया गया है उसके चलते काफ़ी लोग क्या सोच रहे हैं, अब देखिए जो रेट है यहाँ पर अब लोग सोच रहे हैं 0 से 3 लाख तक। पहले तो क्या था, यहाँ पर टैक्स बनता था 0, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला फर्स्ट 3 लाख पे कोई टैक्स नहीं बनेगा, 0 0 नई रिजिम में भी और जो अभी नया प्रपोज है उसमें भी कोई चेंज नहीं है। अगले 3 लाख पर 15,000 का टैक्स बनता है क्योंकि ये 5% का रेट है, इस पे भी 5% है। यहाँ पर लिमिट को क्या किया है, 7 लाख रुपए तक कर दिया है, यानी कि 3 लाख तो ये हो गए, 3 लाख ये हो गए, जो अगला 1 लाख है उस पर भी अब 5,000 का ही टैक्स बनेगा। 5,000 का ही टैक्स बनेगा। अभी तक क्या बनता था, यहाँ पर 10% लगता था, लेकिन यहाँ पर 5% का ही टैक्स है। अब इधर देखिए आप रिबेट का केस, 3 3 6 1 7, ये हो गए 7 लाख पूरे। तो यहाँ पर डिडक्शन कितने की मिल गई आपको रिबेट, 15 और 10 25,000 की। यहाँ पर आपको रिबेट मिल गई 25 की। यहाँ पर क्या है, 7 लाख पे कितना टैक्स बना, 15 और 5 20, तो यहाँ पर आपको रिबेट 20,000 की ही मिलेगी। तो यहाँ पे अगले 50,000 का देखिए, इसके बाद के अगले 50,000 जो इस वाले स्लैब में आ जाएंगे टोटल, यानी कि अगर 7.5 लाख रुपए की अपन इनकम पे कंसीडर करें, 7,50,000 है किसी की इनकम, तो यहाँ पर तो क्या हो रहा था, 7 लाख पे 25,000 का टैक्स बन रहा था, पूरी रिबेट मिल जा रही थी। यहाँ पर 7 लाख पे 20,000 का ही टैक्स बन रहा था। अब कई लोग सोच रहे रिबेट तो 25,000 की है, तो देखिए यहाँ पर 3 लाख 3 लाख और 1 लाख, इस पे हो गया 20,000। अब अगले वाले जो 2 लाख है इस पे भी 10% से टैक्स लगेगा, यानी कि 50,000 पे 10%, 5,000 और हो गया, तो 7.5 लाख पे 25,000 का टैक्स बनेगा। 7.5 लाख इनकम हो गई, इस पे टैक्स बनेगा 25,000 का। यहाँ पर रिबेट मिलेगी आपको? नहीं मिलेगी। क्यों?
क्योंकि रिबेट मिलने की जो दो कंडीशन है, टैक्स अमाउंट 25,000 होना चाहिए, इनकम 7.5 लाख नहीं 7 लाख होनी चाहिए, तो रिबेट नहीं मिलेगी इस कंडीशन में। क्योंकि ये जो रिबेट वाला सेक्शन है इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। आपकी ये लिमिट तो बढ़ा दी है लेकिन इस सेक्शन में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। या 7.5 लाख रुपए की इनकम आप अभी करंट जो रूल चल रहे हैं उस पर भी देखेंगे ना, तो यहाँ पर आपका 7 लाख पे 25,000 बन रहा है। ऊपर की इनकम जो आएगी उस पर आपका 5,000 और बढ़ जाएगा, यानी 7 लाख की इनकम पे 30,000 का पहले टैक्स होता था, अब 25,000 का हो जाएगा 7.5 लाख की इनकम पे। 7 लाख की इनकम है तो टैक्स फ्री होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन की अलग से बात नहीं कर रहे हैं अपन इसके अंदर। ये हो गए 4 पॉइंट। इसके अलावा आपको होम लोन का इंटरेस्ट पे जो रूल था पहले वही है, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी जो है वो लेट आउट होनी चाहिए, आपने किराए पर दे रखी है, उस कंडीशन में आपको इंटरेस्ट का बेनिफिट मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगी। अदरवाइज आपको होम लोन की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलती है। गिफ्ट इनकम होती है जो वो 50,000 रुपये तक की आपको मिलती है, अगर कैश में या फिर कैसे भी, तो वो टैक्स फ्री होती है। वो चाहे ओल्ड हो न्यू हो, वो दोनों जगह आपको डिडक्शन मिल जाती है। एग्जेम्प्ट इनकम होती है एक तरह से ये, इसके ऊपर आपको टैक्स देना नहीं पड़ता है अगर आपको 50,000 तक का कोई गिफ्ट मिल रहा है तो। उसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा, यानी कि अगर आपके पास कोई शेयर्स हैं जिसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रखा है, आपने काफ़ी समय से उसको होल्ड कर रखा है, तो साल के एंड में क्या करना चाहिए आपको, इनको बेचकर दोबारा से आपको खरीदना है खरीद लो, वो गेन को जो है आप रियलाइज कर लोगे ना, जिससे क्या होगा, आपको 1.25 लाख रुपए कर दिया इसको। पहले 1 लाख रुपए का बेनिफिट मिलता था, 1 लाख रुपए तक का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट होता था, अब 1,25,000 रुपए तक का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट रहने वाला है। ओल्ड न्यू दोनों जगह ये बेनिफिट आपको मिलने वाला है, तो इसका बेनिफिट जरूर से ले लो। ऐसा नहीं है कि आपके पास शेयर्स वगैरह पड़े हैं उसमें प्रॉफिट हो रखा है लेकिन आपने उनको कभी बेचा ही नहीं है, तो हर साल 1 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिलता था, तो एक का आपको यूटिलाइज करना चाहिए। अब आपको 1.25 लाख यानी कि 1,25,000 का बेनिफिट मिलेगा, तो इसको भी यूज जरूर करिएगा। क्या बेनिफिट होता है, आपके पास शेयर्स तो पड़े हैं, आपने 5 लाख के शेयर्स खरीदे थे, उनको उसका वैल्यू आज के टाइम में 10 लाख हो रखा है, तो आप जिस दिन बेचेंगे उस टाइम पे आपका गेन हो, उससे बेटर है हर साल आप 1 लाख रुपए गेन रियलाइज करते चले, और उसको टैक्स में आपके टैक्स बेनिफिट ही होगा, बाकी कुछ आपके नुकसान नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा न्यू टैक्स रिजिम के अंदर कौन कौन सी डिडक्शंस आपको मिलने वाली है। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।